स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, भारत के एक बहुत फेमस हिस्टोरियन जो इंडियन डिप्लोमैट भी थे, जिनका नाम था सरदार KM पानीकर, जो एम्बेसडर भी रह चुके थे, इंडियन एम्बेसडर टू चाइना। इन्होंने भारत को यह बात बोली थी कि अगर भारत इंडियन ओशन पे अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहता है, वो चाहता है कि इंडियन ओशन जो है वो हमेशा सिक्योर रहे, वो चाहता है कि उसकी जितनी भी कोस्ट लाइन है, ये टोटल कोस्ट लाइन, उस पर किसी भी तरीके का खतरा ना आए, कोई भी दुश्मन देश जो है वो कोस्टल स्टेट्स पे हमला ना करे, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इंडियन ओशन पे कंट्रोल लाना। और इस वाटर बॉडीज पे कंट्रोल लाने के लिए आपके पास एक आइलैंड के ऊपर सबसे ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए, और उस आइलैंड का नाम था मेरे दोस्तों क्या, आपका अंडमान एंड निकोबार। दोस्तों, अगर आप देखेंगे भारत ने आजादी के बाद कई सालों तक, लगभग 40 से 50 सालों तक अंडमान निकोबार पे ध्यान नहीं दिया। और इसका अगर आप कारण देखोगे वो है रिमोटनेस, इसकी दूरी। अगर आप चेन्नई से अंडमान निकोबार की दूरी देखोगे तो वो लगभग कितनी है आपकी, 2000 किलोमीटर है। वहीं पे जो देश इंडोनेशिया है, वहां से अंडमान एंड निकोबार का सबसे सदर्न मोस्ट आइलैंड, ये इसका नाम है ग्रेट निकोबार, ये सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। अब अंडमान निकोबार की क्या खासियत है और इस पे क्यों भारत को इतना ध्यान देना चाहिए, इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अभी इस जगह पे प्रॉब्लम क्या है, क्या क्या चैलेंजेस जो है भारत फेस कर रहा है। एक ऐसे चैलेंजेस है जो अभी सिनकैन मतलब इस अंडमान निकोबार में मेरे दोस्तों जो अभी कमांडर इन चीफ हैं, उन्होंने ये बात बोली है, बालकृष्ण जी हैं, उन्होंने ये बात बोली है कि यहां पे बहुत सारे इनविजिबल थ्रेट्स हैं, इनविजिबल खतरे जो दिखाई नहीं दे रहे। और वो किस किस तरीके के खतरों को हम इनविजिबल थ्रेट्स बोलते हैं, हम उसी के बारे में जिक्र करेंगे। कल ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। अगर आप देखेंगे 25 नवंबर को, यानी ठीक आज से आपके 3 दिन पहले, यहां पे म्यांमार के आपके किनको पकड़ा गया, लुटेरों को पकड़ा गया, उनके शिप को पकड़ा गया। और शिप पकड़े तो उनमें से कितना मेरे दोस्तों ड्रग्स जो है कब्जा किया गया, 6000 केजी का ड्रग्स जो है उनसे कब्जा किया गया, कन्फिस्केट किया गया। यहां पे बहुत सारे डिफरेंट चैलेंजेस है। और वो चैलेंजेस कैसे हैं और अब भारत ने क्यों इन 40-50 साल के बाद इस आइलैंड पे ध्यान देना स्टार्ट किया, उसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, जब अंग्रेजों ने भारत को छोड़ा, जब भारत 1947 में आजाद हुआ, तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हम जो है पूरी तरीके से भारत से चले जाएं, एक जगह को छोड़ के। अंडमान निकोबार में वो अभी भी चाहते थे कि उनका दबदबा रहे। जैसे अभी भी अगर आप देखोगे यूके की बहुत सारी ऑफशोर टेरिटरीज है, राइट, बहुत उनसे कई हजार किलोमीटर दूर रिमोट आइलैंड से, जहां पे ब्रिटेन क्या करता है, उन आइलैंड्स को कंट्रोल करता है, क्योंकि स्ट्रैटेजिकली वो आइलैंड उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे मिलिट्री बेस बनाने के लिए, वहां पे अपने ट्रेड रूट्स को सिक्योर करने के लिए। अब ब्रिटिशर्स जो है वो चाहते थे कि किसी तरीके से हमारा अंडमान निकोबार में क्या रहे, कंट्रोल रहे, लेकिन वो उनका प्लान कामयाब नहीं हुआ। और उसके बाद जब 1965 में, आपको पता है आजादी के बाद हम लगातार जो हैं हमारे पाकिस्तान के बीच में मेरे दोस्तों लड़ाइयां होती रही। 3 जंग हमने लड़ी थे, 1947 में, 1965 में और फिर 1971 में। अब 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, तब अंडमान निकोबार के सबसे करीबी देश जो इंडोनेशिया है, उसने मेरे दोस्तों एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को प्रोवाइड करी और यह बोला कि अगर आप चाहते हैं तो आपके बिहाफ में मैं अंडमान निकोबार आपको कैप्चर करके दे सकता हूं। अब जब 1999 की वॉर हुई तो बहुत सारे इंडियन डिप्लोमैट ने भारतीय सरकार का ध्यान इस द्वीप की तरफ डाला कि हमें बहुत जरूरी है कि इस आइलैंड पे हम ध्यान दें, क्योंकि अगर कल को जिस तरीके से पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, कल को बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बे ऑफ बंगाल में कभी भी अटैक हो सकता है। अगर आप देखेंगे, अब आपने एक मूवी देखे हो गाजी अटैक, तो आपको पता चलेगा गाजी एक नाम था किसके, पाकिस्तान के सबमरीन का, जो यहां से होते हुए उसका प्लान था कि मैं क्या करूं, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में जो विशाखापट्टनम में इंडियन नेवल जो बेस है उसको उड़ा दूं, ताकि भारत हैंडीकैप हो जाए। तो इन जंगों के बाद, इन लड़ाइयों के बाद इंडियन डिप्लोमैट्स ने भारतीय सरकार का पूरा ध्यान जो है इस जगह पे लाया, और फिर भारत ने इस अंडमान निकोबार को सिक्योर करने के लिए, इसको डिफेंस में स्ट्रेंथन करने के लिए यहां पे पहला ट्राई सर्विसेज कमांड खोला। ट्राई सर्विसेज कमांड मतलब तीनों सेना,
आपकी वायुसेना, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, तीनों का बेस एक साथ यहां पे हेडक्वार्टर। और ये भारत का इकलौता ट्राई सर्विसेज कमांड है। और इसके जो कमांडर होते हैं, उन कमांडर को हम क्या बोलते हैं? सिनकैन बोलते हैं। अब हमें यह बात बहुत क्लियर होगी जिस तरीके से फिर जो ट्रेड करने का जो तरीका जो बदला, जब मैरीटाइम ट्रेड बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो गया और हमें पता चला कि दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रेड है वो उसका रूट क्या है? अंडमान निकोबार से होते हुए निकलना। तो हमने यहां पे अपना ध्यान ज्यादा बढ़ाया। और एक और कारण आप समझिए, वहां पे मैं आपको बताऊंगा, वो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। बच्चा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है? तो कोई भी अगर आपको ये पूछे तो याद रखिएगा, कोस्ट लाइन से, किसी भी देश के समुद्री किनारे से लेके कहां तक? 200 नॉटिकल माइल तक, या आप बोलो 370 किलोमीटर तक के पानी को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉज ऑफ सीज, जो आपके अंतरराष्ट्रीय लॉज है सीज को लेके, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पे उसी देश का कंट्रोल होगा जो कोस्ट लाइन से 370 किलोमीटर तक एरिया होगा। मतलब यहां पे सिर्फ और सिर्फ भारत का कंट्रोल है। भारत को पूरा राइट है, भारत की इंडिपेंडेंस है कि वहां पे किसी भी मिनरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर सकती है, तेल निकाल सकती है, मेरीन रिसोर्सेज, मछलियां, फिशिंग राइट जो इनके पास रहेगा। कोई और देश आके ये राइट यहां पे अपना नहीं जमा सकता। और इस रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए यह देश किसी भी तरीके से क्या कर सकता है? एक्शन ले सकता है। अब इंडिया की कोस्ट लाइन ही आपकी अगर आइलैंड्स को मैं मिला रूं 7500 किलोमीटर से ऊपर की है, तो आप सोचो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है कहीं लाख किलोमीटर का है, स्क्वायर किलोमीटर का। और वहीं पे अगर देखोगे जो टोटल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसका 30% हिस्सा कहां पे है? आपका अंडमान निकोबार में। और अंडमान निकोबार मेरे दोस्तों आपका एनरिच्ड है मरीन रिसोर्सेज से। अंडमान निकोबार में पॉसिबिलिटीज है कि हाइड्रोकार्बन्स मिल जाए, क्रूड ऑयल मिल जाए। उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी के लिए अंडमान निकोबार जाना जाता है। इसलिए भारत ने इसको सबसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डिक्लेयर किया हुआ है आज के टाइम पे। और भारत बहुत बड़े लेवल पे यहां पे मिलिट्री एंगेजमेंट कर रहा है। लेकिन रिसेंटली जो हुआ, आज से 3 दिन पहले 6000 केजी का मेरे दोस्तों ड्रग्स पकड़ा गया। और कौन थे? म्यांमार के आपके ड्रग पेडलर्स थे, जिनको छोटी सी आपकी शिप पकड़ी कोस्ट गार्ड ने और देखा वहां पे क्या है भाई साहब, 6000 का ड्रग वो ले जा रहे हैं कहां की तरफ? भारत की तरफ। तो उस वक्त जो है आपके अंडमान एंड निकोबार के जो कमांडर इन चीफ हैं बालकृष्ण जी, इन्होंने बोला कि आप भारत को बहुत बड़े लेवल पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अंडमान निकोबार में ऐसे ऐसे खतरे जो हमें भी नहीं पता, इनविजिबल थ्रेट। अगर आप देखेंगे तो हमें पता है, भारत को यह बात क्लियर है कि पाकिस्तान से उसको क्या थ्रेट है, राइट? और पाकिस्तान से यहां पे कौन सी थ्रेट आएगी? जेएंडके में इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है, पंजाब में ड्रग पेडलिंग का काम कर सकते हैं, या यहां से ड्रग्स जो है भारत में एंटर हो सकते हैं। बांग्लादेश से हमें खतरा पता है क्या है भाई साहब, अगर कहीं सिविल वॉर होती है तो वहां से क्या हो सकता है? आपका माइग्रेंट्स आ सकते हैं, राइट? ये हमें क्लियर है। नेपाल से हमें खतरे के बारे में पता है, हमें पता है कि चाइना से ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट में हमें क्या खतरे, और हम तैयार हैं उसके लिए। लेकिन यहां पे कुछ ऐसे खतरे हैं जो हमारे रडार से बाहर है, जो हमारे नाक के नीचे हो रहे। और वो खतरे कैसे हैं, मैं आपको सबसे पहले इसमें जो बताना चाहता हूं, जो इन्होंने हाईलाइट किए हैं। सबसे पहले कि कोई भी ऐसा शिप हो सकती है, ऐसी लोकल शिप, राइट, बोट हो सकती है जो आपको बोले हम मछुआरे हैं, बट मछुआरों की जगह वो क्या हो सकते हैं? आपके बहरूपिये, वो दूसरे देश के भेजे हुए आपके कौन मुखबिर भी हो सकते हैं, आपके सीक्रेट एजेंट्स हो सकते हैं, ऐसा बहुत। और वो आए हों किसके लिए? वो आए हों किसके लिए? आपका ये जानने के लिए कि अंडमान निकोबार में कहां पे मिलिट्री बेस है, कहां पे ज्यादा हैवी डिप्लॉयमेंट है आर्मी की, एयरफोर्स की, नेवी की, और वहां पे अटैक कर पाए। यहां पे ज्यादातर स्टेट से खतरा नहीं है, स्टेट एक्शन मतलब गवर्नमेंट, किसी देश का इससे खतरा नहीं है। यहां पे नॉन स्टेट एक्टर्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। तो हम तो अलाउ कर देंगे, चलो भाई हमारे बंदे हैं, उनको हम क्या कर देते? फिशिंग करने देते। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वो मछुआरे बन के आए हों, लेकिन असली में क्या हो मेरे दोस्तों, वो किसी देश के सीक्रेट एजेंट्स हो। और ये खतरा हम कैसे नापेंगे? रडार में आएगा क्या? नहीं आ सकता।
दूसरी बात, ड्रग्स के केसेस। अभी अगर 6000 केजी का ड्रग्स पकड़ा गया है, सोचिए ऐसा भी हो सकता है कि ये कुछ ऐसे रूट्स को यूज कर रहे हो और पता नहीं कितने केजी के ड्रग्स ऑलरेडी इंडिया में आ चुके हो, क्योंकि ये वो रूट तो फॉलो नहीं करेंगे जो नॉर्मली सारी शिप्स कार्गो ले जाने के लिए फॉलो करती है। तो ये आपके उन रूट्स को फॉलो करेंगे जहां पे सिक्योरिटी है ही नहीं, जिसको पता ही नहीं। और साथ में टेररिस्ट के लिए बहुत आसान है इन जगहों पे अटैक करना। कैसे? क्योंकि अगर आप कभी अंडमान निकोबार में जाएं या लक्षद्वीप में जाएं, वहां पे ऐसे ऐसे आइलैंड है जहां पे कोई रहता नहीं है, बिल्कुल रिमोट खाली पड़े हुए हैं। तो इन रिमोट आइलैंड्स का टेररिस्ट ग्रुप पता करा के वहां से क्या कर सकता है, हमला कर सकता है। उसको यूज करके इंडियन एयरफोर्स पे, इंडियन नेवी पे, इंडियन आर्मी पे हमला कर सकता है। और आपका साइबर अटैक। अब आप देखिए कि अंडमान निकोबार से मेरे दोस्तों कैसे कम्युनिकेशन होता है। अगर आप देखेंगे तो समुद्र के मेरे दोस्तों हमने जमीन पे क्या किए, तारे बिछाई हैं जिनको सबमरीन केबल्स बोलते हैं, जो टेलीकम्युनिकेशन का काम करते हैं, जिसके जरिए हम क्या कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, जिसकी मदद से हम यहां पे कोई भी किश्ती आ रही है, कोई भी शिप आ रही है, कोई भी कार्गो लेके जा रहा है, उसको हम ट्रैक कर सकते हैं। और हाई पॉसिबिलिटी है कि साइबर अटैक हो और इन सबमरीन केबल्स को क्या कर दिया जाए, डिसरप्ट कर दिया जाए। और बोला खतरा सिर्फ ये नहीं है, खतरा ये भी है कि अब ये जब आइलैंड इतना मिनरल रिच रिसोर्स आइलैंड है जहां पे आपको बायोडाइवर्सिटी भी बहुत मिल रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई देश जो है या कोई नॉन स्टेट एक्टर्स, कोई टेररिस्ट ग्रुप वो शिप लेके आए और यहां पे ऑयल स्पिल कर दे, यहां पे माइक्रो प्लास्टिक्स फेंक दे और यहां के जानवर सारे मर जाएं, यहां के जो फिशेज हैं वो सारी खत्म हो जाए। तो ये ऐसे जो थ्रेट्स हैं जो आपकी नॉर्मल मिलिट्री, राइट, जो नॉर्मल एयरफोर्स जो है डिटेक्ट नहीं कर सकती और इनके नाक के नीचे आराम से हो सकता है, इनको बोलते हैं इनविजिबल थ्रेट्स। और इन थ्रेट्स को हाईलाइट किया कि उन्होंने आपके साहू जी बालकृष्ण ने, किस लिए, जब उन्होंने यह देखा कि 6000 केजी बहुत बड़ी बात है। तो अब इनका क्या बोलना है कि हम इसको कैसे खत्म कर सकते हैं, क्या तरीका है कि हम जो है इन थ्रेट्स को रोक सकते हैं। अब आप देखिए, मैंने आपको वही बताया कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब अंडमान निकोबार का इतना पानी का कंट्रोल जो है कोस्ट से लेके आपका किसके पास है, इंडिया के पास, राइट। अब बोला गया है कि हमें थोड़ा अपनी रणनीति चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पे जिस तरीके के थ्रेट्स हैं उनको अगर आप पकड़ना चाहते हो या उन थ्रेट्स को कम करना चाहते हो, अपने कोस्ट लाइन को सिक्योर करना चाहते हो, अपने देश को सिक्योर करना चाहते हो, तो तरीका है क्या करें आप, सैटेलाइट सर्विलेंस हो। एक सैटेलाइट जो है डेडिकेटेडली कहां रख दी जाए, अंडमान निकोबार में, क्योंकि ये आपका इतना इंपॉर्टेंट है भारत के लिए कि हम यहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हमें यहां पे एयरक्राफ्ट और शिप से लगातार क्या कराना चाहिए, पेट्रोलिंग करवानी चाहिए। यहां पे एयरक्राफ्ट पेट्रोलिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एयरक्राफ्ट आपको मदद करेगा हायर रीच तक क्या करने के लिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। दूसरा, इंटेलिजेंस, जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, तो यहां पे जो भी एजेंसीज काम कर रही हैं उनकी जिम्मेदारी, अगर कोई उनको इंफॉर्मेशन मिल रही है, इमीडिएट मैनर पे सारी फोर्सेस तक ये क्या करें, इंटेलिजेंस को पहुंचाएं। साथ में इंपॉर्टेंट सिर्फ ये नहीं है, जो रिमोट आइलैंड्स खाली पड़े हुए हैं उन रिमोट आइलैंड्स पे आप छोटे छोटे मिलिट्री बेस बना दो, छोटे छोटे मिलिट्री बेस बना दो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से आप कुछ भी अगर आप पे हमला होता है तो यहां से रोक के आप उसको मेन आइलैंड तक ना पहुंचने दो। साथ में जो आपके दोस्त देश हैं, जिनके साथ फ्रेंडली जो आपकी कंट्रीज है, उनके साथ मिलकर यहां पे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करो, एडवांस शिप्स बनाओ, एडवांस ड्रोन सिस्टम जो है यहां पे डिप्लॉय करो। और सबसे बड़ी बात, जो लोकल कम्युनिटी है, जहां पे लोकल कम्युनिटी है, देखो आपके मोहल्ले में कोई बाहर से बंदा आएगा, आप 1 मिनट में पकड़ लोगे, और कल को आपके मोहल्ले में कोई भी किसी भी तरीके का कोई इंसिडेंट हो जाता है तो पुलिस वाले आते हैं, तो आपके दिमाग में वो बंदा रहेगा, हां सर उस दिन जब ये इंसिडेंट हुआ मैंने किसी को देखा था। तो लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंडमान निकोबार की लोकल कम्युनिटी जो है उनको आप अवेयर करिए कि कभी भी आपको कुछ सस्पिशियस दिखे, कुछ अजीब दिखे, तो इमीडिएट मैनर पे क्या करें, हमें इंफॉर्मेशन दें। उससे बहुत बड़ी घटना को टाला जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया कि इनविजिबल थ्रेट्स क्या हैं। जो सिनकैन है, सिनकैन कौन हो गए, कमांडर इन चीफ अंडमान निकोबार, उनके क्या कंसर्न्स हैं और उन्होंने क्या राय दी है भारतीय सरकार को
अंडमान निकोबार को सुरक्षित करने के लिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं कि इंडिया को और क्या ऐसे मेजर्स लेने चाहिए ताकि वो किसी भी एडवर्सरीज को यहां पे मिटिगेट कर पाए। साथ में जैसे मैंने हर बार बोला है, करंट अफेयर प्रोग्राम तो हम कर ही रहे हैं, साथ में अब 2025 में मेरे दोस्तों स्टार्ट होने जा रहा है क्या आपका प्रीलिम्स, आप एग्जाम देंगे और कुछ महीने के बाद आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर देना है। मेरे दोस्तों देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आप किसी परीक्षा में पहली बार बैठते हैं या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार बैठ चुके हैं, उनका क्लियर नहीं हुआ, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी तैयारी को ब्रशअप करने के लिए, है ना, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आप गाइडेंस लें। और वही गाइडेंस देने के लिए हम आपके लिए कोर्स लेके आए हैं, दैट इज सक्सेस इन प्रीलिम्स। बिल्कुल एक्सक्लूसिवली इसमें प्रीलिम्स पे फोकस किया जाएगा, आपकी वीकनेसेस को यहां पे चेक किया जाएगा। यहां रिडार सिस्टम हम यूज करेंगे भाई, स्टडी आई के पास यहां पे रिडार सिस्टम है, आपकी वीकनेसेस चेक करें कि आप कहां मार खा रहे हैं, आपके अटेम्प्ट करने के तरीके को, आपके क्वेश्चन के पैटर्न को समझने के तरीके को भी हम क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए यू हैव टू ज्वाइन आवर सक्सेस इन प्रीलिम्स कोर्स। इसके लिए सिंपल है, www.studyiq.com की वेबसाइट ओपन करेंगे, वहां पे आपको सक्सेस इन प्रीलिम्स करके कोर्स मिल जाएगा यूपीएससी के एक्सप्लोर कोर्सेज में जाके। वहां पे जब आपको सक्सेस प्रीलिम्स का कोर्स दिखेगा, उसमें क्लिक करेंगे जब आप, तो बाय नहीं करना, बाय से पहले वहां पे कूपन कोड होगा, कूपन कोड को इस्तेमाल करें। वहां पे RDX कूपन कोड है, राइट। RDX कूपन कोड जैसे ही आप यूज करेंगे तो आपको इसमें और डिस्काउंट मिलेगा। तो मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल करने के लिए आप मेरे कोड को यूज कर सकते हो। साथ में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कोर्स 30 नवंबर को स्टार्ट होने, यानी 2 दिन के बाद, आज 28 नवंबर है, 2 दिन के बाद ये कोर्स जो है आपका लाइव चलेगा, रिकॉर्डेड नहीं होगा, लाइव हर रोज मॉर्निंग 8 o'clock आपकी क्लास हुआ करेगी। तो अपने प्रीलिम्स को के सक्सेस को इंश्योर करने के लिए, राइट, इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।